आपको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आइए हम एक छोटा सा गीत गाएंगे और आज के सेशन को हम शुरू करेंगे। प्रेमी परमेश्वर आकाश और पृथ्वी के स्वामी, आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। मेरे खुदा हम सबको आशीष करें। मेरे खुदा जितने लोग प्रभु आपको देख रहे हैं उन सबको अनुग्रह का अपनी अनुग्रह और कृपा और बुद्धि आशीष से पिता भरे। जो हम गीत गाते हैं, वचन सुनते हैं, संपातों में पिता आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रभु, आदर महिमा आप देता हूँ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन। एक छोटा सा कोरस गाएंगे। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। आइए प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं। पिता परमेश्वर, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में सच्चाई है, आपके नाम में रिहाई है, आपके नाम में भलाई है प्रभु। और किसी दूसरा नाम में कोई भलाई नहीं है, केवल यीशु के नाम में भलाई। प्रभु, हमें इस बात को समझने के लिए और आपके वचन और विश्वास में आगे बढ़ने के लिए मदद कर। आदर महिमा आप देता हूँ, प्रार्थना यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आज हम देखेंगे यीशु का जन्म। यीशु का जन्म कैसा हुआ है, आमीन। लूका रचित समाचार उसका 1 अध्याय उसका 34 और 35 वचन को पढ़ेंगे, आमीन। लुक चैप्टर 1 वर्स 34 to 35। आइए हम पढ़ते हैं। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा, मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, आमीन। हालेलुया। यहाँ पर एक स्त्री के पास एक प्रभु का स्वर्गदूत दर्शन में उससे बात कर रहा है और वो कह रहा है कि आमीन, हालेलुया, देखो तुम्हें एक पुरुष एक पुत्र उत्पन्न होगा, आमीन। और उसको क्या करना है आपको, आमीन, उसका नाम यीशु रखना है। और ये कैसे होगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से होगा, आमीन। और यह मनुष्य का कोई भी इस पे अंश नहीं होगा। और मरियम सोच रहा है कि पहले तो स्त्री का शादी होगा तभी तो बच्चा उत्पन्न होता है,
लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर लड़की का शादी होने से पहले आमीन उसको बताया है कि तुम्हें एक पुत्र होगा। ये एक चुनौतीपूर्ण आमीन संदेश था जो इस स्त्री के जीवन में आमीन मरियम के जीवन में आया। आज भी हमारा जीवन में जब ऐसे चुनौतीपूर्ण बातें आती हैं तो हम कई बार पीछे हट जाते हैं। ये भी घबराई और पीछे हटने की कोशिश किया, लेकिन इसने परमेश्वर को आमीन अपना पहला स्वामी मानता था। इसी वजह से आमीन स्वर्गदूत की बातों को इसने विश्वास किया और ग्रहण किया। आमीन। और स्त्री कैसे थी आमीन, हम इसको जब उसका लुक उसका 1 अध्याय चैप्टर 1 उसका 26 और 27 वचन को पढ़ेंगे। आमीन। वर्स 26 to 27 पढ़ेंगे तो पता लगेगा। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल स्वर्गदूत गलील की नासरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। आमीन। यहाँ पर अभी भी एक कुमारी है, हालेलुया, और इसकी सिर्फ मंगनी हुई है। आमीन। इसकी शादी नहीं हुआ है और मंगनी ज़्यादा दिन नहीं हुआ। आमीन। अभी शादी का कोई बातचीत नहीं हो रहा है, सिर्फ मंगनी हुआ है। शादी कब होगा मरियम को भी नहीं पता है। आमीन। और स्वर्गदूत जिब्राइल स्वर्गदूत उसको दर्शन में बोलता है कि तुम्हारे शादी होने से पहले तुम्हें एक पुत्र उत्पन्न होगा। हालेलुया। यही तो एक अचंभे की और एक चुनौतीपूर्ण बातें थी। यदि शादी तक परमेश्वर रुका रहता और उसको दर्शन न देता, शादी के बाद दर्शन देता, तो मरियम के लिए कोई भी चुनौती नहीं था। लेकिन शादी से पहले ही सिर्फ मंगनी हुआ है, सिर्फ मंगनी। आमीन। न तो पुरुष स्त्री को देखा है, न स्त्री पुरुष को देखा है, बस सिर्फ मंगनी हुआ है। हालेलुया। छुआ भी नहीं है और उसके पास संदेश आता है कि तुम एक पुत्र उत्पन्न होगा और तुम्हें क्या करना है, उसका नाम यीशु रखना है। जब इस बातों को सुनता है तो मरियम हिल जाती है और कहता, मैं तो पुरुष को जानती नहीं हूँ, अभी तक मेरी शादी नहीं हुआ है, अभी तो सिर्फ मंगनी हुआ है, हमारा तो कोई शादी का भी बातचीत भी नहीं चला है, अभी तारीख भी पक्का नहीं हुआ है, महीना भी पक्का नहीं हुआ है। आमीन। कहाँ शादी होगा जगह भी नहीं है, और आप बोलते हैं मुझे एक पुत्र उत्पन्न होगा और उसका नाम यीशु रखना है। ये कैसे असंभव होगा, ये कैसे संभव है? ये तो उसी का होता है जिसकी शादी हुआ रहता है। मैं तो पुरुष को भी नहीं जानती हूँ। परमेश्वर का स्वर्गदूत बोलते हैं कि परमेश्वर का आत्मा का सामर्थ्य तुझमें छाया करेगा और तुम्हें वो पुत्र उत्पन्न करोगे। आमीन। हालेलुया। उसके बाद आमीन आगे उसने बताया, स्वर्गदूत ने, देखो तुम्हारी कुटुंब में तुम्हारी कुटुंबनी चचेरी बहन भी, पहले जो बांझ कहलाती थी, बूढ़ी थी, वो भी क्या हुआ है, अभी गर्भ धारण किया है। आमीन। तो परमेश्वर का जो कार्य है, इससे हम ये देखते हैं कि परमेश्वर का जो कार्य है एक अलग प्रकार का, एक अलग तरीके से होता है। कई बार हम मनुष्य की धारणाओं से, विचारों से सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा होगा, हमारी जैसा है, लेकिन मेरे मित्रों, हमारा सोच विचार से कहीं बढ़कर परमेश्वर कार्य करता है। और हम जब ऐसा अपने मनुष्य की सोच से जब हम परमेश्वर के विचार और सोच को तौलते हैं, तभी हम क्या होते हैं, धोखा खाते हैं और परमेश्वर को अलग कर देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर कभी भी, हालेलुया,
मनुष्य के जैसा नहीं सोचता है, मनुष्य के जैसा काम नहीं करता। आज भी जब आप यीशु के पीछे आते हैं, यीशु पे विश्वास करते हैं, तो इसी प्रकार की कई सारी चुनौतियां हैं हमें, क्योंकि यीशु मसीह आपका जाति में नहीं आया, आपका धर्म में नहीं आया, आपके घर में नहीं आया, आपका लोगों में नहीं आया। यीशु मसीह एक अलग प्रकार का घर में आया, एक अलग प्रकार का धर्म में आया, एक अलग प्रकार की जाति में आया, एक अलग प्रकार की कास्ट में आया। आमीन। उसका जो कास्ट था बढ़ई का कास्ट था। आमीन। एक मिडिल क्लास का कास्ट था, और मिडिल क्लास का कास्ट बढ़ई का कास्ट। आमीन। और एक दूसरी धर्म में आना हमारे लिए, आपके लिए बड़ा चुनौती है। कई बार हम हालेलुया मुस्लिम हैं तो हिंदू में जाएंगे तो हमारा भाई लोग काट डालता है। कई बार हम हिंदू हैं, मुस्लिम जात में जाते हैं तो हमारा समाज छोड़ देता है। कई बार हम सिख हैं और हम मसीह के पीछे जाते हैं तो हमें काट डाला जाता है। मेरे मित्रों, उद्धार कहीं पर नहीं है, न तो ईसाई में है, न सिख में है, न हिंदू में है, न मुस्लिम में है। अगर उद्धार है तो केवल मसीह में है, केवल यीशु के नाम में है। हमें बहुत से लोग यीशु यीशु तो करते हैं, लेकिन यीशु के वचनों पे नहीं चलते, और नहीं चलने के कारण क्या होता है, वो कभी भी उद्धार नहीं पाते हैं। नाम लेकर आशीष पा सकते हैं, खाना पा सकते हैं, कपड़ा पा सकते हैं, ज़मीन पा सकते हैं, घर पा सकते हैं मेरे मित्रों, लेकिन जो मूल आशीष हैं मसीह का वो नहीं पाते हैं। मूल आशीष मसीह का तभी आपको मिलता है जब आप मसीह यीशु की आज्ञाओं का पालन करते हैं। यहाँ अगर स्वर्गदूत की आज्ञा का, स्वर्गदूत के वचन का पालन मरियम नहीं करती तो यीशु को वो नहीं पाती। हमें यीशु के लिए भविष्यवाणी तो हो चुका था, लेकिन यीशु जन्म नहीं लेता क्योंकि उसने विश्वास नहीं किया रहता। इसने विश्वास किया यहाँ पर, हालेलुया, इसने विश्वास किया, इसीलिए आमीन, हालेलुया, यहाँ पर यीशु उसके द्वारा जन्म लेता है। देखो 38 में क्या लिखा हुआ है। आमीन। लुक चैप्टर 1 और वर्स 38, इसमें क्या लिखा है। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। आमीन। यहाँ पर देखो मरियम ने विश्वास किया और उसको अंगीकार किया और कहा, देख मैं परमेश्वर की दासी हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ, मैं परमेश्वर की हूँ। जैसा प्रभु को अच्छा लगे वैसा हमारे जीवन में होने दे। मैं हालेलुया परमेश्वर से बड़ी या परमेश्वर के ऊपर नहीं हूँ। मैं अपने मर्जी नहीं, परमेश्वर की इच्छा को चाहती हूँ, और यही कारण है कि उसको एक यीशु मिलता है। हालेलुया। आज भी अगर आप अब चाहते हैं कि आप उद्धार पाएँ, आप जीवन पाएँ, आप शांति पाएँ, आशीष पाएँ, घर में बरकत पाएँ, इस सब के लिए आपको एक निर्णय लेना है, एक चुनाव करना है। आपको प्रभु की इच्छा अपने जीवन में मांगना है। हालेलुया। आपको अपने जीवन में परमेश्वर के राज्य को मांगना है। प्रभु मैं तेरा हूँ, तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। हालेलुया। यदि कोई प्रभु का दास आपको समाचार सुनाने आया है, या कोई प्रभु का दास आपको वचन बता रहा है, चर्च आप जा रहे हैं, परमेश्वर का दास आपको प्रचार करके कोई वचन सुनाया है, तो उसमें आपको मनन करने की ज़रूरत है, उस वचन को ग्रहण करने की ज़रूरत है। हालेलुया। तभी आपके जीवन में परमेश्वर की आशीषें आती हैं मेरे मित्रों। यदि अगर आप परमेश्वर के वचन को ग्रहण नहीं करेंगे तो कोई भी आशीष आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आमीन वचन पर विश्वास करने के द्वारा आशीष देता है। हालेलुया। जैसा यहाँ मरियम ने स्वर्गदूत के वचन पर विश्वास किया जो परमेश्वर ने उसके द्वारा स्वर्गदूत से भेजा था, हालेलुया, और उसको यीशु मिला, उसी प्रकार हम भी जब यीशु के भेजे हुए दूतों के वचनों पर विश्वास कर लेते हैं, जो स्वर्ग से परमेश्वर का वचन बाइबल से देता है, आमीन, हालेलुया, तो हम भी अपने जीवन में यीशु को जन्म देने वाले और उद्धार पाने वाले बन जाते हैं। आमीन। परमेश्वर हालेलुया हमें प्रेम करते हैं, इसलिए हमें कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर अपने दासों को भेज करके हमें संदेश हालेलुया और वचन बताते रहते हैं। हमें उस पर विश्वास करना है, गौर करना है, रिसीव करना है, ग्रहण करना है, अंगीकार करना है। आमीन। जिससे हम परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें।
प्रभु हमें आशीष देने के लिए चाहता है। हम जब तक अंगीकार नहीं करेंगे परमेश्वर के वचन को, हम कभी भी आशीष नहीं पाएंगे। इसलिए आइए हम अंगीकार करें। हालेलुया। प्रार्थना करें। जीवित परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ, आपके वचन को मैं अंगीकार करता हूँ। हमारा श्रोतागण अंगीकार करते। प्रभु आशीष करे मेरे खुदा। हे यहोवा, जैसा जो अंगीकार किया है प्रभु उसको ऐसा आशीष दे। हम तेरे वचन को अंगीकार करते हैं, मैं तेरे वचन का आशीष दे। मरियम ने अंगीकार किया तेरे वचन को पिता, और विश्वास किया और ग्रहण कर लिया। उसको आपने यीशु दिया, उद्धार दिया, उसका नाम महान किया। प्रभु मेरे पिता, हमारा भी पिता परमेश्वर जीवन में आशीष चाहिए। हम भी तेरे वचन को अंगीकार करते, जो सुना है हमें भी आशीष दे। धन्यवाद प्रभु, आपने सुना। आदर महिमा आपके देता हूँ, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू सभी को। जय मसीह की। मिलेंगे अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।